प्रिय साथियों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने जीवन में कभी असफलता का स्वाद ना चखा हो। लेकिन कुछ लोग असफलता के बाद टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी असफलता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। आज का विषय है बार बार फेल होने के बाद क्या करें। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि असफलता क्या होती है। असफलता का अर्थ यह नहीं है कि आप बेकार हैं, कमजोर हैं या आप कुछ नहीं कर सकते। असफलता केवल यह बताती है कि आपका तरीका सही नहीं था, आपकी तैयारी अधूरी थी या आपको अभी और सीखने की जरूरत है। असफलता एक संदेश है, सजा नहीं। दुर्भाग्य से हमारे समाज ने असफलता को बहुत बड़ा अपराध बना दिया है। अगर कोई छात्र बार बार फेल हो जाए तो लोग उसे ताने मारते हैं। परिवार में भी कई बार तुलना होने लगती है। इससे व्यक्ति के मन में यह भावना बैठ जाती है कि वह किसी काम का नहीं है। लेकिन यह सबसे बड़ा झूठ है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के अधिकांश महान लोग अपने जीवन में कई बार फेल हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने फेल होने के बाद हार नहीं मानी। उन्होंने खुद से यह नहीं कहा कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि यह कहा कि मुझे और बेहतर तरीका खोजना होगा। बार बार फेल होने के बाद सबसे पहला काम है खुद को दोष देना बंद करना। खुद को गालियां देना, खुद को बेकार कहना या खुद से नफरत करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। यह केवल आपकी ताकत को और कम कर देता है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है स्थिति को स्वीकार करना। स्वीकार कीजिए कि हां, आप फेल हुए हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई है। स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। जब आप स्वीकार करते हैं तभी आप बदलने के लिए तैयार होते हैं। बार बार फेल होने के बाद आत्मविश्वास टूट जाता है। ऐसे समय में खुद को याद दिलाना बहुत जरूरी है कि आपकी कीमत किसी रिजल्ट से तय नहीं होती। आप रिजल्ट नहीं हैं। आप एक इंसान हैं जिसमें सीखने और बढ़ने की क्षमता है। अब सबसे जरूरी कदम है आत्म विश्लेषण। शांत होकर बैठिए और खुद से ईमानदारी से पूछिए, मैं कहाँ गलती कर रहा हूं? मेरी तैयारी में कमी कहाँ है? क्या मैं सही दिशा में मेहनत कर रहा हूं? जो व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है। बार बार फेल होने का एक बड़ा कारण गलत रणनीति भी हो सकती है। सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं होता, सही तरीके से मेहनत करना भी जरूरी होता है। कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन गलत दिशा में। इसलिए अपनी पढ़ाई की योजना बदलनी पड़ सकती है। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। बहुत बड़ा लक्ष्य देखकर डर लगता है, लेकिन छोटे लक्ष्य आसान लगते हैं। हर छोटा लक्ष्य पूरा करने पर आत्मविश्वास थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। बार बार फेल होने के बाद संगति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो वे आपको और नीचे गिराएंगे। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए और ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको प्रेरित करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। लगातार तनाव में रहने से दिमाग सही से काम नहीं करता। पर्याप्त नींद, सही भोजन और थोड़ा व्यायाम आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। बार बार फेल होने के बाद धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। कई लोग जल्दी हार मान लेते हैं, लेकिन याद रखिए, सफलता समय लेती है। बीज बोने के बाद तुरंत पेड़ नहीं बन जाता। हर दिन खुद से यह वादा कीजिए कि आज मैं अपने लक्ष्य के लिए कुछ न कुछ जरूर करूंगा, चाहे वह छोटा सा कदम ही क्यों न हो। अपने आप से सकारात्मक बातें करना शुरू कीजिए। मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, मैं कर सकता हूं। ये शब्द धीरे धीरे आपके मन को बदल देंगे। याद रखिए, जो व्यक्ति हार मान लेता है वह पहले ही हार चुका होता है।
जो व्यक्ति बार बार गिरकर भी उठता है वही असली विजेता होता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि बार बार फेल होना आपकी कहानी का अंत नहीं है। यह आपकी कहानी की शुरुआत हो सकती है। आज आप जिस दर्द से गुजर रहे हैं वही दर्द कल आपकी ताकत बनेगा। खुद पर विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए और कभी हार मत मानिए। सफलता जरूर आएगी। प्रिय साथियों, अब हम इस विषय को और गहराई से समझेंगे, क्योंकि बार बार फेल होने के बाद असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से होती है। बाहर की असफलता से ज्यादा दर्द अंदर की हार देता है। जब व्यक्ति खुद पर विश्वास खो देता है तब सबसे बड़ी समस्या पैदा होती है। इसलिए सबसे पहला काम है अपने टूटे हुए आत्मविश्वास को फिर से खड़ा करना। आत्मविश्वास अचानक वापस नहीं आता। यह छोटे छोटे कदमों से बनता है। जब आप रोज एक छोटा सा लक्ष्य तय करते हैं और उसे पूरा करते हैं तो धीरे धीरे आपको खुद पर भरोसा होने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप पूरे दिन पढ़ाई नहीं कर पा रहे तो आज केवल 30 मिनट पढ़ने का लक्ष्य रखिए। जब आप वह 30 मिनट पूरा कर लेंगे तो आपको लगेगा कि मैं कर सकता हूं। यही भावना आगे चलकर बड़े आत्मविश्वास में बदल जाती है। बार बार फेल होने के बाद अपने आप को दूसरों से तुलना करना बंद कर दीजिए। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी सफल होता है, कोई देर से। इसका यह मतलब नहीं कि देर से सफल होने वाला व्यक्ति कमजोर है। कई बार देर से मिलने वाली सफलता ज्यादा मजबूत और स्थायी होती है। अपने जीवन में अनुशासन लाना बहुत जरूरी है। बिना अनुशासन के मेहनत भी बिखर जाती है। रोज एक तय समय पर उठना, पढ़ना, आराम करना और सोना, ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल देती हैं। बार बार फेल होने का एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि आप अपने विषय या लक्ष्य में रुचि नहीं रखते। इसलिए खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या मैं सच में यही करना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो रास्ता बदलने से डरिए मत। रास्ता बदलना हार नहीं है। गलत रास्ते पर चलते रहना ही असली हार है। गुरु, शिक्षक या मेंटर की मदद लेना बहुत जरूरी है। अकेले सब कुछ करने की कोशिश मत कीजिए। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस रास्ते से कोई पहले गुजर चुका है। उनसे सीखना समझदारी है। असफलता के बाद अपने मन को सकारात्मक बनाए रखना बहुत जरूरी है। नकारात्मक सोच आपको अंदर से कमजोर कर देती है। रोज खुद से कहिए, मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, मेरे अंदर क्षमता है। ये वाक्य छोटे लगते हैं लेकिन धीरे धीरे आपके मन की दिशा बदल देते हैं। अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखें। लगातार तनाव में रहने से आपकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। थोड़ा व्यायाम, सही भोजन और पर्याप्त नींद आपके प्रदर्शन को बेहतर बनाती है। बार बार फेल होने के बाद कई बार लोग समाज से कटने लगते हैं। वे खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं और किसी से बात नहीं करते। यह आदत खतरनाक हो सकती है। अपने परिवार से, किसी दोस्त से या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए। मन का बोझ हल्का होगा। अंत में यह समझ लीजिए कि असफलता आपकी पहचान नहीं है। असफलता केवल एक अनुभव है। आप उससे बड़े हैं। आपकी जिंदगी का मूल्य किसी एक रिजल्ट से तय नहीं होता। याद रखिए, जो गिरने के बाद भी उठने का साहस रखता है वही एक दिन ऊंचाइयों तक पहुंचता है। खुद पर भरोसा रखिए, धैर्य रखिए और चलते रहिए।